दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और वो विषय है संस्कार। अब वैसे तो हमारे समाज में संस्कारों को अति महत्वपूर्ण मानते हैं, पर प्रश्न तो ये है कि क्या वाकई संस्कार इतने महत्वपूर्ण हैं जितना हम उन्हें सोचते या मानते हैं, या फिर ये सिर्फ कोरी करारी बातें हैं। और अगर ऐसा सच में है तो संस्कारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यानी ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों का जवाब हम आज की हमारी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज की ये कहानी एक क्लास के टीचर के जैसे आपको जीवन रूपी किताब का एक नया पाठ पढ़ाएगी और जीवन के संघर्ष में आपको कुछ नया सिखाएगी। दोस्तों, एक बार एक राजा के पास एक बड़ी सुंदर घोड़ी थी। कई बार युद्ध में इस घोड़ी ने राजा के प्राण बचाए, यानी वो घोड़ी राजा के लिए पूरी वफादार थी। अब कुछ दिनों के बाद इस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। असल में वो बच्चा शरीर से तो स्वस्थ था, पर उसके कान में कुछ कमी थी। अब जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं बहुत बलवान हूं, पर मेरे कानों में कमी है, आखिर ये कैसे हो गया। यानी उसने अपनी माँ से इसका कारण पूछा। इस पर घोड़ी बोली कि बेटा, जब तू मेरे पेट में था तब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कोड़ा मार दिया, जिसके कारण तेरे अंदर ये कमी आ गई। अब ये बात सुनकर उस बच्चे को राजा पर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं एक दिन इसका बदला उस राजा से जरूर लूंगा। अब माँ ने उसे मुस्कुराते हुए समझाया कि बेटा, राजा ने हमारा पालन पोषण किया है। तू जो स्वस्थ है, सुंदर है, उसी के पालन पोषण के कारण तो है। यदि राजा को एक बार गुस्सा आ भी गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसे क्षति पहुंचाएं। पर अपनी माँ की समझाई बात उस बच्चे की समझ में नहीं आई और उसने अपने मन ही मन राजा से बदला लेने की सोच ली। अब एक दिन उस घोड़े को यह मौका मिल ही गया। असल में एक बार राजा उस घोड़े को युद्ध पर ले गया। अब युद्ध लड़ते लड़ते राजा को एक जगह चोट लग गई और वो घायल हो गया। उस घोड़े को लगा कि राजा से बदला लेने का इससे अच्छा मौका उसे मिल नहीं सकता। लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो सबको हैरान करने वाला था। असल में वो घोड़ा उस राजा को तुरंत उठाकर महल में वापस ले आया। अब ये देखकर महल के अस्तबल के पास खड़ी उसकी मां को यकीन नहीं हुआ। अब राजा को छोड़कर वो घोड़ा अपनी मां के पास गया। अब उसकी मां ने उससे मुस्कुराते हुए पूछा कि शाबाश बेटा, आज तो तूने कमाल ही कर दिया और अपेक्षा के विपरीत तुमने राजा की जान बचा ली। लेकिन जहां तक मुझे याद है, तुमने राजा से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली थी। अब इस पर उस घोड़े ने अपनी मां से कहा कि मां, मुझे पता है कि आज मेरे पास राजा से बदला लेने का एक बड़ा अच्छा मौका था और एक पल के लिए युद्ध के मैदान में मुझे बदला लेने का ख्याल भी आया। लेकिन दूसरे ही पल मेरे अंदर से बदला लेने की सारी भावना खत्म सी हो गई। यानी ना तो मैं बदला ही ले पाया और ना ही मेरे मन ने इसकी गवाही दी। अब इस पर उसकी मां हंसकर बड़े गर्व से बोली कि बेटा, तेरे खून और संस्कारों में धोखा है ही नहीं, इसलिए तू जानबूझकर तो किसी को धोखा दे ही नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा अंश है और मेरे दिए संस्कार तेरे अंदर दौड़ते हैं, जिसकी वजह से तू ऐसा कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। और इस तरह अगले दिन उस घोड़े को समस्त प्रजा के सामने सम्मानित किया गया और उसकी राज्य के राष्ट्रीय पशु के नाम से ताजपोशी की गई। और इन सब के बाद उस घोड़े की राजा को लेकर न सिर्फ धारणा बदली, बल्कि उसे अपनी पुरानी सोच पर पछतावा भी हुआ और उसे संस्कारों के महत्व का परम ज्ञान प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, जैसा आपने इस कहानी में देखा कि कैसे वो घोड़ा पहले राजा को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसके संस्कारों की वजह से वो ये गलत काम कर ही नहीं पाया। बिल्कुल ठीक ऐसे ही व्यक्ति के संस्कार
उसकी जड़ होते हैं। ठीक जैसे एक पौधा बड़ा होकर कितना अच्छा बनेगा, यह निर्भर करता है कि उसकी जड़ कितनी मजबूत है, ठीक वैसे ही व्यक्ति को मिले संस्कार ही उसका भविष्य कैसा होगा, ये तय करते हैं। दोस्तों, अगर तुम ध्यान से देखो तो हमारे समाज में दो तरीके के लोग होते हैं। पहले तो वो लोग जिनके संस्कार बड़े कमजोर होते हैं। ऐसे लोग खुद को बड़ा समझते हैं और वो अपने ही घमंड में चूर रहते हैं। दूसरों को नीचा दिखाना, उनका मजाक उड़ाना इनका बाएं हाथ का खेल होता है। किसी दूसरे से जलना या उससे ईर्ष्या करना इनके मुख्य गुण होते हैं। इन्हें लगता है कि ऐसा करके वो अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और सबसे आगे निकल सकते हैं। लेकिन शायद वो ये जानते नहीं कि छल कपट की सफलता न तो लंबी दूरी तय कर पाती है और न ही ज्यादा समय तक टिक पाती है। यानी ऐसी कामयाबी आंधी की तरह आती है और तूफान के जैसे चली जाती है। यानी कुल मिलाकर कहें तो संस्कार विहीन व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा सफल नहीं हो पाता, और इसका मुख्य कारण उसे अपने अच्छे बुरे का ज्ञान न होना माना जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरह के लोग बड़े सरल होते हैं। दूसरे का सम्मान, सरलता और दया भाव आदि उनके संस्कारों में होते हैं। ऐसे लोग मन के बड़े भोले होते हैं। चालाकी उनसे कोसों दूर होती है। उनके जीवन में कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, पर ये सरल लोग अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं करते, और इनके यही अच्छे संस्कार इन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाते हैं। दोस्तों, एक बात को बड़े ध्यान से समझो कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा ही हमारे मन का व्यवहार होता है। और सबसे जरूरी ये है कि माता पिता जैसे संस्कारों का अनुसरण करते हैं, उनके बच्चे भी उन्हीं संस्कारों को लेकर पैदा होते हैं और उसी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और आगे चलकर यही अच्छे संस्कार हमारा कर्म बनते हैं। और यदि हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो हमारे कर्म भी खुद ब खुद अच्छे बन जाएंगे। और इस तरह अच्छे संस्कारों का जो फल बनेगा वो बड़ा मीठा और स्वादिष्ट होगा। इसलिए दोस्तों, हमें प्रतिदिन ये कोशिश करनी चाहिए कि हमसे जानबूझकर कोई गलत काम ना हो जाए और हम किसी के साथ कोई छल कपट या धोखा ना करें। और अगर तुम बड़े हो तो अच्छी बातों का अनुसरण करो, और अगर छोटे हो तो अच्छी बातें सीखने और अपनाने की कोशिश करो। और दोस्तों, यकीन मानो कि अगर आप सिर्फ इतनी सी बातों का अच्छे से अनुसरण करते हो तो केवल इतने से ही आपकी स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी और भगवान का आशीर्वाद आप पर हरदम बना रहेगा और आप सफलता के नए नए आयाम बनाते जाओगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप चाहते हो कि YouTube इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि YouTube इस वीडियो को अन्य लोगों तक आपके लाइक और कमेंट्स देकर ही पहुंचाएगा। वीडियो को लेकर या अपने किसी विचार को मुझ तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माय स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।